हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के बारे में हम एक ब्रीफ पिक्चर लेंगे। क्या ब्रीफ पिक्चर रहने वाली है आज के सेशन में, उसे हाईलाइट करना चाहूँगी। आप सभी कोई ना कोई बुक जो है रेफर करते हैं, उन बुक्स का आपको कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है, एंड मोर स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की बुक लेते हैं, कई बार उनको बुक्स रिसीव हो जाती है तो उसके बाद वो पूछते हैं कि मैम इस बुक का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हमें कैसे करना है। तो हम इस सेशन में आज उसे डिटेल में कवर अप करेंगे। हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर में डिवाइड हुआ। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी। एक जो बुक्स को केवल रिफर कर रहे हैं यानी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बुक्स के थ्रू, नो मैटर आप कोई भी बुक रिफर कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की बुक रिफर कर रहे हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट जो वीडियो क्लासेस एंड बुक्स सप्लीमेंट्री लेकर के चल रहे हैं, वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। आपकी अपने स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज के अकॉर्डिंग आपका प्लान होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको साथ ही साथ जीएस की भी प्रिपरेशन करनी है और आपको अपने आप को हेल्दी एंड फिट भी रखना है। तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज हम इस डिटेल सेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वो स्टूडेंट जो केवल बुक्स की मदद से अपना सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाईलाइट करूंगी क्या क्या पॉइंटर्स कवर अप करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड इन डिटेल। सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बुक्स की मदद से केवल, और आप केवल बुक्स के थ्रू ही अपनी जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले वरीड होंगे कि न्यूज़ एंड अपडेट्स कैसे रहेंगे, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है, नोट्स मेकिंग बनानी है तो कैसे बनानी है या बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्री डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे आपको मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स कितने करने हैं, सॉल्व देखने हैं, अनसॉल्व देखने हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे रेफर करना है, सॉल्यूशंस को कैसे देखना है, ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे जो केवल बुक्स की मदद से अपनी सेल्फ स्टडी कर रही है। फिर सेकेंड पार्ट में हम उन्हें डिस्कस करेंगे जो वीडियो क्लास को ऑप्ट किए हैं और उनकी मदद से बुक्स को रेफर कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट केवल बुक्स को रेफर करते हैं और जो वीडियो क्लास को रेफर करते हैं, उनकी टाइमिंग में 50% का डिफरेंस रहता है। सो हम जो स्ट्रैटेजी मेनली क्रिएट करेंगे वो 50% जो बुक्स वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आपका खुद का प्लान होना चाहिए आपके स्ट्रेंथ और आपके वीक एरियाज के हिसाब से। आप कोर्स टारगेट जो हम देंगे आप उसे फॉलो अप करेंगे। आंसर राइटिंग करना कंपलसरी है, मस्ट है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस पे। आपके आंसर्स चेक हों और मैक्सिमम आप उसे प्रैक्टिस करें, आप उसे डेफिनेटली रिफर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक की मदद से। तो मैं पहले स्पेसिफिकली मेरे पास जो बुक है मैं उस बुक की मदद से आपको गाइड करूँगी। आप अगर कोई और रेफरेंस मटेरियल लेके चल रहे हैं तो आप उस रेफरेंस मटेरियल से भी इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज़ एंड अपडेट। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन की बुक्स ली हैं तो उनकी ये बुक्स पुरानी नहीं होंगी, क्योंकि जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आएंगे हम उसे आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर न्यूमेरिकल की ज़रूरत होगी तो हम साथ ही साथ न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे ताकि आपका बुक्स, आपका कोर्स और आप अपडेटेड रहे। तो आपको इसके लिए वरीड नहीं होना कि भाई हमें कहाँ देखना है और क्यों देखना है, कब देखना है। So you don't need to worry about it. What you have to just see, you have to be stay connected with us via email because we keep on sending the emails with any kind of updates and amendments with you. Okay. So news and updates जो है, मैंने टेक्स्ट की बुक उठाई है, वेरी कॉमन केस होता है, टेक्स्ट में चेंजेस देखने मिलते हैं बजट में खासकर, लेकिन हम उस अपडेट्स को तभी लागू कर सकते हैं अपने कोर्स मटेरियल में जब उसका नोटिफिकेशन आ चुका हो, ठीक है। तो जो भी अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स का नोटिफिकेशन आएगा उसे आपको अगर न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ी तो न्यूमेरिकल वीडियो कोर्स के थ्रू और अदरवाइज आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। तो बुक आपकी अपडेटेड रहेगी। बुक में आपका कभी भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि भाई 1 साल बीत गया तो मेरी बुक पुरानी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो अपडेट दिया जाएगा आपसे रिक्वेस्ट है, आप ईमेल्स को रेफर करेंगे और उन अपडेट्स को नोट डाउन करेंगे, दैट्स इट। तो ये रही बात हमारी न्यूज़ एंड अपडेट्स की। और अगर कोई न्यूमेरिकल में बिग चेंज है तो हम न्यूमेरिकल भी आपको शेयर करेंगे। सो वो कॉन्सेप्ट आपका टोटली कवर अप हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें कवर कैसे करना है। भाई ये बुक आ गई, अब इसे कवर अप करना है।
अब जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को रेफर किया है उन्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इफ यू आर लिसनिंग करेक्टली, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं गिवन है इसमें। ठीक है, एक मैं आपके लिए एग्जाम्पल चैप्टर उठाती हूँ, जिनके पास बुक है वो आप चैप्टर डायरेक्टली ओपन कर लो, और जिनके पास नहीं है, आपके पास जो भी रेफरेंस मटेरियल है आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, आप सैलरी उठा सकते हो, आप हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, तो आपको एक अच्छी पिक्चर मिल सकेगी कि आपको कवर कैसे करना है, और इसी में हम डिस्कस भी करेंगे आपको रिवीजन कैसे करना है, नोट्स मेकिंग करनी है या नहीं करनी, ट्री डायग्राम क्या होता है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम ओपन कर लेते हैं हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप जो देख रहे हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन है, देन चार्जेबिलिटी है आपका, और कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ चार्जिंग सेक्शंस, कहाँ आपका जो है हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा आपको दिख सकता है। जिनके पास बुक है आप प्लीज उस बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो मटेरियल कॉपीराइटेड एंड ट्रेडमार्क जो है हमारा लिया हुआ है, कॉपीराइटेड कंटेंट है, सो यू आर सिक्योर्ड ऑन दिस, आप जो है इसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया इंट्रोडक्शन, चार्जेबिलिटी एंड कंडीशन है, और ये बुलेट्स एंड नंबर्स के फॉर्म में गिवन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। क्या आपको लगता है इसके बाद आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं गिवन है, जस्ट टू दी पॉइंट आपको वर्डिक्स गिवन है। अब कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम मैंने किसी और के नोट्स अरेंज कर लिए, मैं उसे पढ़ लूँ। आई नेवर सजेस्ट दैट। क्यों? क्योंकि उसने जो नोट्स बनाया है वो समरी की है, और उसकी नज़र में समरी और आपकी नज़र में समरी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है, और हमने जो हमारा कंडीशंस है, और कंडीशंस को भी हमने ब्रॉड हेड्स में डिवाइड किया है, 4 इंपॉर्टेंट हेड्स में, तो हो सकता है एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको क्लियर हो, और दूसरे के लिए ना हो, तो दूसरे किसी का नोट्स ऑप्ट करना आई वोंट सजेस्ट। पहला रीज़न कि उसने अपनी समरी खुद क्रिएट की है, दूसरा रीज़न कि आपको एक अच्छी जो वर्डिक्स चाहिए ना डिटेल आंसर राइटिंग के लिए, वो वहाँ से नहीं मिलेंगे। नोट्स में आपको एक अच्छी वोकैबलरी क्रिएट नहीं होगी, और अच्छी वोकैबलरी नहीं मिली तो आप क्या लिख के आओगे, ले लैंग्वेज में लिख के आओगे, भले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बट आप ले लैंग्वेज में लिख के आओगे, सो अगेन यू आर नॉट गोइंग टू फेच अ गुड मार्क्स। तो आप जब 100% अगर नहीं दोगे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। तो नोट्स मेकिंग किसी और की नहीं लेनी है, अपनी क्रिएट करनी है, लेकिन इस बुक में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने कंपोजिट रेंट को एक्सप्लेन किया है। कंपोजिट रेंट में भी हमने पहले कंपोजिट रेंट होता क्या है उसकी मीनिंग को अलग से एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हो मीनिंग है, आपकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना, आप पढ़ क्यों रहे हो किसी भी चीज़ को, उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट ट्रीटमेंट, भाई कंपोजिट रेंट का टेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे होगा आपको पता होना चाहिए। एंड देन अब कंपोजिट रेंट क्या हुआ, आपको मीनिंग क्लियर हो गई, टेक्स्ट ट्रीटमेंट क्लियर हो गया, एंड देन आप उसको स्प्लिट अप करेंगे तो उसका क्या टेक्निक है, वो डिफरेंट फेसेस को, जैसे फर्स्ट है कि अगर लेट आउट हुआ बिल्डिंग और अदर एसेट इनसेपरेबल, अलग नहीं हो सकते हैं, तब कैसे करेंगे। फिर सेपरेट किया गया, लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट सेपरेट हो सकते हैं, तब कैसे करेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लियर गिवन है, बुलेट्स में गिवन है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कहीं नोट्स बनाने की जरूरत है। आप डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मेरा एक वीक एरिया है, तो आपने वीक कलर जितने भी आपकी पूरी बुक में है आपने वीक एरियाज को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, है ना, या आपने सोचा कि मैं हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो मेरी आंसर राइटिंग को एकदम बूस्ट कर दे उसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, और वीक एरियाज को पेंसिल या पेंसिल अंडर, क्योंकि हो सकता है वो आज वीक एरिया हो कल रह ही ना जाए, तो आप हाईलाइट नहीं करेंगे, पेंसिल या पेन का यूज कर सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग आपको यहाँ पे रिफर करने की जरूरत नहीं, मैं और आगे दिखा देती हूँ, इसलिए हमने सबसे छोटा चैप्टर लिया है। प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया है, ट्रीटमेंट क्या होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट है, प्रोविजन है टू द पॉइंट है। तो बेनिफिट क्या है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट, कोई स्टोरी नहीं गिवन है। तीसरा बेनिफिट, वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग होगी, अच्छी वोकैबलरी बनेगी तो अच्छा आंसर आप लिख के आओगे। ठीक है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड, किन किन केसेस में एग्जेम्प्ट है, तो इसकी एक अपनी स्पेसिफिक लिस्ट है। जनरली ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बट हमने एग्जामेशन इसलिए कवर अप करा है कि कई बार क्या ना एग्जामिनर का मूड स्विच हो जाता है, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जेम्प्टेड आपकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, और कुछ और कॉन्सेप्ट को हमने सेपरेटली कवर अप किया है, आप देख सकते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, आपको क्लियर होना चाहिए। आप सीधे चले जाओगे फॉर्मूलाज को करने के लिए कि भाई हाँ ये हमें अगर एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है तो हमें इन दोनों का हायर लेना है, फिर उन दोनों का लोअर लेना है,
फिर एक्चुअल रेंट निकाल, ऐसा नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है, ताकि आपको ये रटना नहीं पड़े कि हम हायर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि हम हायर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, या लोअर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, है ना। अगर आप रट के गए तो एग्जाम में क्या है, नहीं रिवाइज करोगे, कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। लेकिन समझ के गया अगर, तो आपको अगर रिविजन नहीं भी कर पाए किसी भी वजह से, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई मेरे समझा हुआ है कि स्टैंडर्ड रेंट और कंपोजिट रेंट एंड फेयर रेंट का हम जब हायर लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और आपका फेयर रेंट का हम हायर लेते हैं, क्यों लेते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो क्लास में डिस्कस किया है। और लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट क्यों करते हैं लिमिटेड टू, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट जो है हमारा एक्ट के अंदर डिफाइंड है और उसकी एक लिमिटेड और एक रिस्ट्रिक्शन मेंशन है हमारे एक्ट में, तो इन दोनों का लोअर लेते हैं। तो रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन बीइंग कि आप अगर रिविजन ना कर पाए तो भी आप दी बेस्ट परफॉर्म करके आए। तो हमने वो आपके टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, ये आपको कब मदद कर सकता है, कहीं मानिए डिटेल आंसर राइटिंग पूछ लिया आपसे, क्योंकि आप यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, और आप में से कोई भी एक यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने के लिए सोचता है ना, तो वो गलत है। आपने प्रिडिक्ट नहीं करना है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपके पास कुछ याद नहीं आ रहा, तो आपने ये पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं, आपने एक दो बार रीडिंग की, अच्छी वोकैबुलरी बनी हुई है, आप लिख के आ जाओगे, तो कुछ तो आपने वर्ड लिमिट्स भी कवर अप करने में ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी मदद करेंगी, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन है, अगर म्युनिसिपल टैक्स का आपको बेनिफिट लेना है तो पहले मीनिंग तो पता होनी चाहिए ना कि म्युनिसिपल टैक्स होता क्या। पहले ही जाओगे तुरंत उठाओगे और कंडीशंस रट लिया, तो वो आपने रटा है, समझा नहीं है। आपको पता होना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, उसे आपको अंडरस्टैंड करना। अब देखिए, पेड बाय द ओनर को हमने हाईलाइट किया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट करने के लिए दिया जाता है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर बाय द टेनेंट, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए बाय द ओनर को हाईलाइट किया है। अब आपको और हाईलाइट करना है तो ओनर को आपने अपने जो है हाईलाइटर से डार्क कर लेना है। उसके बाद हमने ये भी देखा प्रॉपर्टी लेट आउट, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पेमेंट, म्युनिसिपल टैक्स कब पे किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पे ही नहीं किया और आप इसका डिडक्शन ले रहे हो, है ना। एडवांस पेमेंट के केस में क्या ट्रीटमेंट करनी, तो हमने क्या किया, मीनिंग समझी, उसके बाद उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को समझा कि क्या हम पूरा करेंगे जो हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, और आपको यहाँ पे देखने से कहीं पे भी नहीं लगेगा कि कोई एक्स्ट्रा स्टोरी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको गिवन है, आप इसको आराम से रेफर कर सकते हो, कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ट्री डायग्राम का मैं आपको यूज करवाऊंगी, वो आपका वन डे रिवीजन के फॉर्म में आपके साथ काम करेगा, लेकिन उसके लिए भी कोई अलग कॉपी नहीं बनानी, कोई अलग नोटबुक नहीं, जो करना है ये गंदा यहीं पे करना है, सारे यही स्पेसेस यूज करना है, क्योंकि मटेरियल उठाने में और मटेरियल रखने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप एक्यूमुलेट करो तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज और मटेरियल बनाता है और उसे उठाता है, तो वो हर दिन के 2 घंटे वेस्ट कर रहा है अपने, एवरी डे के 2 आवर्स, ठीक है। अगर हम पूरा कंपाइल अप करके एवरेज करें तो ऑन एन एवरेज एवरी डे के 2 आवर्स वो सिर्फ बुक्स को उठाने और रखने में, पेज पलटने में और अपने डिजायर्ड चैप्टर पहुंचने में, अपने डिजायर्ड टॉपिक पहुंचने में वेस्ट करता है। तो हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, जो भी ट्री डायग्राम में अभी आपको समझाऊंगी कुछ देर में, उसे आपको यहीं पे प्रिपेयर करना है, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, आपके प्रीवियस ईयर में 2 बार स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आप क्या समझते हो। तो भाई आपको मीनिंग्स क्लियर होनी चाहिए कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। तो आपने सेक्शन 23 इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो अगर आप 2-3 बार रीड करोगे ना, आपके माइंड में भी आ जाएगा हाँ सेक्शन 23 था। क्या सेक्शन याद करना कंपलसरी होता है? नहीं, अगर याद हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो स्पेसिफिकली आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को सेक्शन याद करने हैं। याद हो जाए तो आपका आंसर का क्वालिटी बढ़ जाती है। रॉन्ग कोट्स नहीं करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, आता है करेक्ट कोट्स करेंगे, रॉन्ग कोट्स नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमने देखा एनुअल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शंस देखा एनुअल वैल्यू के, तो आपको क्या है, अगर एनुअल वैल्यू पे आपको लिखने को दे दिया, ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन में 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, तो आपने एनुअल वैल्यू क्या होता है एक्सप्लेन किया, आपने लिंक कर दिया, ये भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, फिर आपने एक्सेप्शंस दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन आपने एक्सप्लेन किया पूरा प्रॉपरली, ये देखिए आपको इतने सारे पॉइंट्स मिले हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट केस में कि प्रॉपर्टी किस तरीके की हो, ठीक है, किस केस में आपको एनुअल प्रॉपर्टी को कैसे करना, कंटेंट आपके पास सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए ये जो बुक ऑर्गेनाइज की है हमने स्पेसिफिकली आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके, हमने क्वेश्चंस नहीं लिखे प्रीवियस ईयर के, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर है, उस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर है। आप जब इसको सिंसियरली कवर अप करोगे आपको डिफरेंस नजर आएगा। फिर उसके बाद आपने ये पॉइंटर्स देखे,
फिर देखिए आपका ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, तो आपको एक आइडिया भी लग गया, हाँ डिटेल आंसर लिखना है। तो मैंने क्या करा, पहले मीनिंग लिखा, है ना, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का मैंने पहले क्या लिखा, मीनिंग लिखा, फिर एक्सेप्शंस लिखा, एक्सप्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर मैंने ये फॉर्मेट बना दिया। और डिटेल क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल भी मैंने कोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउस प्रॉपर्टी में आप एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हो, आप उसे लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो एक तरीके से आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था, उसी को फ्रेम किया हुआ है, बट आपका क्वेश्चन नहीं गिवन है, बट स्ट्रैटेजी पूरी वही है। क्वेश्चन इसलिए नहीं गिवन है, देखिए कई बार ना आपके अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस आते हैं। दूसरा रीजन क्वेश्चन इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि रिसेंट में जो चल रहा है ना, हमें पेपर को वैसे अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट क्या होता है ना, जब पुराने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को देखता है ना, उसका माइंड जो कॉन्सेप्ट है वो उसे रिसीव कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। मैं वो गलती आपसे नहीं करवाना चाहती, मैं चाहती हूँ जो ट्रेंड आता जाए हम उस ट्रेंड के हिसाब से चलते जाए। हम प्रीवियस ईयर रेफर करते हैं, लेकिन बुक में मैं वो क्वेश्चंस नहीं देती, उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड आई बिलीव आप जब उसे डिटेल में एनालाइज करोगे, आप एग्री करोगे कि हाँ ये हमारे बेस्ट के लिए है, ये मेरी अच्छे के लिए है। तो देखिए आपके आंसर्स वैसे ही, अब आपने एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी पे कोई 300 वर्ड्स लिखना हो ना, आप उससे ज़्यादा लिख सकोगे अगर आपने इसको अच्छे से कवर अप किया है, आपका सारा कवर है, ठीक है। सो डिफरेंट हाउसेस के केस में आप है उसके रिलेटेड नोट्स दे सकते हो, डिपेंड्स आपसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में कैसे होता है, कंप्यूटेशन कैसे होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड है, सारे केसेस हमने देखे हैं, ठीक है। उसके बाद कंसेशन एंड एनुअल वैल्यू 2 हाउसेस का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उस केस में क्या होगा, हमने उसे भी डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ना कहीं पे भी ज़रूरत नहीं लगेगी, अगर आप सिंसियरली ऑब्जर्व करो कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, इस मदद से आपको डिफरेंट केसेस का आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जंप कर रही हूँ डिडक्शन, हमारे सेक्शन 24। मानिए आपको बोला गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में कुछ लिखो, तो आपके पास उसके लिए भी एम्पल कंटेंट है कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी से ये कनेक्टेड है कॉन्सेप्ट। सेक्शन 24 डिडक्शंस में डील होता है, जहाँ पे 2 डिडक्शन मिलते हैं और उसमें से एक है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इतना आपने स्टार्टिंग में स्टोरी लिखी, उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में जो है हमारे डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर डिफरेंट आपने नोट्स दे दिए, ठीक है। ये आपका जो है कैपिटल आपने जब बोरोड किया तो रिपेयर, रिन्यूअल्स, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अब ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आपके माइंड में, और ये क्वेश्चन आपका 19th का है, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब क्या है ना, आप अगर आपने वो 90s का क्वेश्चन अभी देखा तो वो सेम क्वेश्चन पैटर्न नहीं आता है, टॉपिक रिपीट होते हैं। तो टॉपिक मैंने आपको कवर अप करा दिया, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करेंगे, लेकिन रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, आप एनालाइज कर पाएँ कि क्यों नहीं दिया, वो आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन स्टिल अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, आई ऑलवेज वांट टू इनवाइट यू कि आप कॉन्ट्राडिक्ट करो, ताकि मैं उस पर और टाइम स्पेंड करके रिसर्च एंड एनालिसिस करूँ और आपके लिए दी बेस्ट दे सकूँ, क्लियर। उसके बाद सेक्शन 25 इन एडमिसिबल डिडक्शन, तो एग्जेम्पशन हमने अलग किए थे हाउस प्रॉपर्टी में, इन एडमिसिबल डिडक्शन अलग किए। फिर अनरियलाइज रेंट, बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ कंडीशन रट के आ जाते हैं। होता क्या है अनरियलाइज रेंट, ये तो पता होना चाहिए ना, मीनिंग। तो फर्स्ट पैरा इज योर मीनिंग, आपकी मीनिंग एक्सप्लेन की गई, फिर आपके 4 कंडीशंस दिए गए, फिर टैक्स की ट्रीटमेंट दी गई, यहीं पे आपने ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट सेक्शन 25 है। तो सब एक जगह है, अनरियलाइज रेंट पे भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप रेफर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सफिशिएंट कंटेंट है। और मिलता है तो आप एक एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, अच्छा आंसर मेंशन करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कोई को ओन प्रॉपर्टी है तो उसका सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट है आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। डीम्ड ओनरशिप, इस पे भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, और रिसेंट पास में आपके अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी डीम्ड ओनरशिप पे क्वेश्चन पूछा गया। तो एम्पल कंटेंट आपका यहाँ पे गिवन है, कोई एक्स्ट्रा स्टोरी नहीं गिवन है कि आपको ना बैठ के या मेसी गिवन हो तो आपको नोट्स बनाने के लिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में सब कुछ गिवन है। सारी थ्योरी को अच्छे से कवर अप करने के बाद, प्रोविजंस को अच्छे से कवर अप करने के बाद हम अप्रोच करते हैं न्यूमेरिकल पे। प्रोविजंस याद होंगे ना तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं तो हर एक न्यूमेरिकल आपको नया लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, उसे थोड़ा सा अपने माइंड में सेटल करें और न्यूमेरिकल्स को करें। शुरुआत में आपको न्यूमेरिकल्स जो है
सॉल्व करने हैं। मैं और डिटेल आपको बता देती हूँ। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल है। वी हैव अ गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, 9-10 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपके सामने की अप्रोच रखी कि आपको जो है रिफर कैसे करना है अपनी ये बुक को, ठीक है। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक के केस में नहीं है। आप कोई और कोर्स मटेरियल है तो डिपेंड आपका वो कोर्स मटेरियल कैसा है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या मैं किसी और का नोट्स रेफर करूँ? अगेन नो। दो रीज़न है, मेन जो दो रीज़न है, एक जो पर्सन ने नोट्स बनाए हैं वो इसका क्रक्स बनाया है। दूसरा, अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है ना तो आपको वोकैबुलरी अच्छी आनी चाहिए। तो वोकैबुलरी आप जब वर्डिक्स को रीड करते हैं तभी आती है, नोट्स से नहीं आती किसी के, ठीक है। अब रिवीजन की बात, तो रिवीजन से पहले हम डिस्कस करेंगे ट्री डायग्राम क्या होता है। तो हमने जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, हम उसी को लेके चलते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप ट्री डायग्राम कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जांपल हमें एनुअल वैल्यू कंप्यूट करना है, तो आप एनुअल वैल्यू हर एक केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट आपने प्रॉपर्टीज का नाम लिखा, उनके केसेस आपने नीचे छोटे छोटे लाइन में अपने हिसाब से जो आपको लगता है आपने वो लिखे और उसको आपने क्विक रिवीजन के लिए रख दिया डे 1 के लिए कि भाई हाँ एक दिन का टाइम है, अगर नहीं मिलता है तो अपने वो रीड करेंगे। तब तक आपकी वोकैबुलरी बन चुकी है, तो आप रीड नहीं भी करोगे, आप सिर्फ उस ब्रॉड हेड्स को देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। अगेन मैं आपको फिर से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इसको, यहाँ जो हमारे स्पेसेस अवेलेबल है ना, ये जो स्पेसेस अवेलेबल है ये सब किसके लिए रखना है? आपको यहीं पे करना है, दूसरे मटेरियल नहीं उठाने हैं, कोई नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, कोई और रिवीजन का बुक नहीं उठाना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ जो है स्पेस चाहिए, है ना, एक मिनट में आपको गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको उसके लिए भी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको स्पेस कम पड़ रही है, चैप्टर का जो बिगनिंग है यहाँ पे एम्पल स्पेस, आप इसको गंदा कर सकते हो। किसके लिए रखनी है आपको बुक, ठीक है। तो आपको टाइम सेव करना है, कोई अलग से नोट्स मेकिंग या 1 डे रिवीजन की बुक में, इसी को बिल्कुल जितना आप बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हो आप उसे यूज करो, ठीक है। तो ट्री डायग्राम आपको अगर स्टिल और आइडियाज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, तो मैं कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग हो गई, ट्री डायग्राम हो गया। रिवीजन की बात करें तो इनिशियल का जो रिवीजन है, मेरी सजेशन आपके साथ रहती है कि आपको रीडिंग करना चाहिए, वोकैबुलरी तभी आपकी स्ट्रांग होगी। क्विक रिवीजन, आप बहुत सारी जगहों पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज बताए जाते हैं, उसे आपने नहीं ऑप्ट करना, आप खुद एनालाइज करें, आप मेरी बात भी नहीं लें, आप एनालाइज करें कि अगर अच्छी वोकैबुलरी नहीं बनी तो मैं अच्छा आंसर नहीं लिख सकता या लिख सकती हूँ, मुझे अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, है ना। तो शुरू के आपकी पहली रीडिंग के बाद फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए आपका 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, जब आप 24 घंटे के अंदर रिवीजन करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्सेप्ट सेटल होता है वोकैबुलरी में, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेटल हो गया, उसके बाद आपको कम से कम जो आपका कन्वीनियंट मोड हो, क्योंकि आपको जीएस और प्रीलिम्स को साथ में लेके चलना है, तो आपको जो मोड कन्वीनियंट हो, आप कम से कम हर एक प्रोविजन की 2 से 3 रीडिंग करेंगे। अब रीडिंग करने से बेनिफिट क्या होगा? कॉन्सेप्ट तो बैठ गया, रीडिंग करने से एक अच्छी वोकैबुलरी बन जाएगी, ठीक है। और प्रीलिम्स के बाद, मेन से पहले आपको एक बार इसकी रीडिंग करनी है प्रॉपर, है ना, अच्छी रीडिंग करनी है, ताकि आपने जो वोकैबुलरी बहुत समय पहले पढ़ी हुई थी वो वोकैबुलरी आपको रिकॉल हो जाए। और फिर देन जो हम ट्री डायग्राम है उसकी मदद से 1 डे रिवीजन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी एग्जाम दिए हैं जिन्होंने अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है, ठीक है। सो उनका भी ये एक्सपीरियंस एंड रिव्यू रहा है कि मैम बहुत भाई सिलेबस सैम्पल होता है तो हम रिविजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा फील ही नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में कि कुछ मिस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में था, वोकैबुलरी 100% नहीं मैच हुई, बट हाँ 70 to 80% तक हम रीच कर चुके थे। तो आप इस पर ट्रस्ट करें। अगर ट्रस्ट नहीं भी करना है, आप 1-2 चैप्टर में अप्लाई करके देखें, आपको अपना रिजल्ट दिखेगा। आप एक चैप्टर आज कर लो, उसको रिवीजन करो 24 आवर्स में, उसको 2 से 3 बार रीड कर लो वोकैबुलरी को, और 1 महीने तक बिल्कुल मत छुओ। 1-1.5 महीने के बाद देखो, आप अगर कोई क्वेश्चन उठा रहे हो उस चैप्टर से रिलेटेड, आप कर ले जाओगे, और वो भी कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट से अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। मैंने तो अभी बहुत ही छोटा सा चैप्टर आपको दिखाया है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपके कवर्ड हैं अपने डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिवीजन के बारे में भी बात करी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट या सपोर्ट चाहिए एक्स्ट्रा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे,
अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, मैं इमीडिएट आंसर में भी ना दे पाऊँ, लेकिन मैं रिसर्च एंड एनालिसिस करके आपके लिए जो बेस्ट होगा मैं वही दूंगी, भले थोड़ा सा समय लूँ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, अगर न्यूमेरिकल पेपर है मैम कितने न्यूमेरिकल करें और उसको कैसे अप्रोच करें। सो न्यूमेरिकल के केस में आपको सबसे पहले मेरी सजेशन रहेगी, जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा है ना, तो आपको सॉल्व न्यूमेरिकल करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये सीखना है इनिशियल फेज में कि कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सोचना शुरू करना है। ये जो बुक प्रिपेयर की गई है ये यही मान के की गई है स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, वो क्लास 12 तक पढ़ के आए हैं, ठीक है। बेसिक बनी हुई है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड की, है ना। तो आपको वैसे ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मेट बनाना भी सीखें, एक अच्छा प्रेजेंटेशन एग्जामिनर के सामने भाई हमें इंप्रेशन भी तो डालना है ना कि भाई न्यूमेरिकल भी तुम दे रहे हो तो हम अच्छा करके दिखाएंगे, है ना। सो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथ में जो न्यूमेरिकल लगा है मैं आपको बस वो सैम्पल के लिए दिखा रही हूँ। ये हमारा VRS है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन गिवन है बोल एंड देन ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कि भाई ये हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेस एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1010C और टैक्सेबल वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दे दी, सी नोट बिलो। अब यहाँ पे हमने एग्जेम्पशन को कंप्यूट किया है और प्रॉपरली हर एक चीज को बुलेट में लिखा हुआ है, प्रोविजन को लिखा है, देन नंबर्स को लिखा और उसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रेजेंटेशन शुरू में सीखनी है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ ये आपको और क्या मदद करेगा, ये आपको मदद करेगा भाई हमें सोचना कैसे है एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। हमें ये भी तो देखना है ना हम सोच कैसे रहे एग्जामिनेशन हॉल में, क्या हमारी थिंकिंग प्रॉपर क्लियर है या नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर सैलरी का फुल फ्लेज क्वेश्चन एक दिख जाता है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हाँ देखिए मिल गया हमें ये परक्विजिट्स के बेस पे आपका मेडिकल फैसिलिटी पे परक्विजिट्स के बेस पे फुल फ्लेज एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस पे क्या किया है हमने, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। हमने प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया है, आपने हेडिंग दे दी, प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया, देन फिर नोट्स बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी लिख दिए हैं ताकि स्टूडेंट अपने प्रोविजंस को भी रिवाइज कर सके। तो डिटेल सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करना सीखना है। तो न्यूमेरिकल के लिए मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट होगी, कम से कम डिपेंड ऑन चैप्टर एंड टॉपिक आपको 1-2 न्यूमेरिकल, और अगर बड़ा चैप्टर है तो 4-5 न्यूमेरिकल्स जो है कम से कम सॉल्व न्यूमेरिकल करने हैं। उसके बाद आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल, लेकिन आपके पास उसका जो है आंसर गिवन हो ताकि आप उसे क्रॉस टैली करके सेटिस्फाई कर सकें। न्यूमेरिकल में हम वीडियो सपोर्ट्स भी कवर करवा रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट पास ईयर्स के क्वालिफाइड थे उन्होंने कहा मैम कई बार लगता है कि थोड़े और न्यूमेरिकल कर लेते तो अच्छा होता, ठीक है। तो इस बुक्स के साथ तो हम न्यूमेरिकल डिटेल और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पैटर्न हम स्टूडेंट को सपोर्ट फॉर्म में शेयर कर रहे हैं। वो स्टूडेंट की मर्जी है, अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो हम जनरली उनको बोलते हैं कि आप डेफिनेटली उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। वीडियो क्लास के थ्रू करेंगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा। दूसरा मे भी आप सेल्फ स्टडी में कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन वीडियो जब देखा तो एक माइंड में आपको पॉइंट क्लिक कर गया कि अरे हाँ ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी थी, ठीक है। तो वो बुक्स के साथ इंक्लूसिव है, तो वो आपको वैसे ही बुक्स के साथ इशू कर दी जाएगी, ठीक है। और जो अदर स्टूडेंट हैं जो इस बुक को नहीं रेफर कर रहे हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल्स इशू होते हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो वीडियो क्लासेस जो है आपके न्यूमेरिकल के, फॉर एग्जाम्पल हमने कवर अप किया फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, कैपिटल बजटिंग हो गया और अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस हो गया। तो हमने डिफरेंट तरीके से न्यूमेरिकल्स को कवर अप किया है। आप वीडियोस के थ्रू और एम्पल न्यूमेरिकल को कवर अप कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शन की बुक ले रहे हैं उनको ईमेल कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वीडियो क्लास का। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपका टाइम परमिट है तो डेफिनेटली आप उसे देखें क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड कितना करना है, कैसे अप्रोच करना है, आई सपोज आई हेल्प यू। स्टिल अगर कोई डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ कर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपका इस बुक के साथ हम क्वेश्चन बैंक भी इशू करते हैं जो 2011 से अबव सफिशिएंट है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रेफर इसलिए करना है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन किस तरीके से आते थे पहले और अब किस तरीके से आने लगे वो आपको क्लियर रहे। तो मैंने आपको बोला कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन आंसर सारा मिलेगा आपको, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, अगर आपका पूरी बुक कवर होगी मैंने टेक्स्ट कवर हो गई तो आप क्वेश्चन बैंक की मदद से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है सॉल्यूशंस की बात। तो सॉल्यूशंस तो करेंटली हमने कुछ सैम्पल्स जो है इशू के ऑनलाइन 20 हमारे सॉल्यूशंस हमने इशू करके रखे हैं
दीज आर फॉर द सैम्पल। और हमारे मिनी टेस्ट का पार्ट है कंप्लीट सॉल्यूशंस, एंड हमने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस किए बट विद चेंजेस, जो हमारी रिसेंट चेंजेस रिक्वायरमेंट है उसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप रहा वो स्टूडेंट के लिए जो केवल बुक्स को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और बुक्स की मदद से अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कंक्लूड करना चाहूँगी कि आपको जो है न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं अगर आप द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक ले रहे हैं। आपको ट्री डायग्राम बनाना है और उस तरीके से आपको फाइनल रिवीजन करना है। अदरवाइज आप ट्री डायग्राम का यूज़ जो है अपनी आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। उसके बाद आपको रिवीजन क्या करना है, वोकैबलरी की रिवीजन करनी कम से कम 2 से 3 बार जो है आपको कर लेनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है जिसकी आप मदद ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की, या कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो तो उसकी मदद से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, कितने न्यूमेरिकल करने चाहिए, वीडियो क्लास का सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये भी हमने आपको डिटेल में कवर अप कर दिया। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आपको अपना प्लान खुद बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीक एरियाज और अपने प्रीलिम्स और जीएस की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली। दूसरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नेवर सजेस्टेड। दूसरे का नोट्स नहीं लेना है, आई नेवर सजेस्टेड। ठीक है, अपना प्लान खुद बनाएंगे। कोर्स का टारगेट मैं जनरली आपको सजेस्ट करती हूँ दिसंबर तक करें। अगर बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन हुई तो जनवरी। ये भी क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1 फैब को आ जाता है प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आपका यूपीएससी का। आप प्रीलिम्स के फॉर्म भरने लगते हो तो एक अलग से मोड में आप आ जाते हो, तो वो सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको प्रीलिम्स और साथ ही साथ जीएस पे फोकस करना है। तो इसीलिए मैंने क्यों रखा है ये टारगेट, ये भी आपको फील होना चाहिए, आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं। किसी की बातों पे नहीं है कि आपको अपनी जजमेंट लगानी है, तो आप अपनी जजमेंट अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद आंसर राइटिंग करना मस्ट है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो A4 शीट्स है उसको यूज़ करें। हर एक सब्जेक्ट की एक अलग जो है आपने फोल्डर बनाना है। क्वेश्चन आपने लिखा या उसके बाद आपने आंसर को कैसे सोचा, उसको ट्री डायग्राम के थ्रू सोचिए और एक डिटेल आंसर लिखिए। स्टिल अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये कंप्लीट अप्रोच रहा जो स्टूडेंट केवल बुक को रेफर कर रहे हैं। सो अब हम जंप करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स के साथ साथ वीडियो को क्लास भी ऑप्ट करते हैं, वीडियो कोर्स को भी रेफर करते हैं। आप कैसे बेनिफिट लोगे भाई, बुक्स का आपको आइडिया लग गया। अब आपको क्या करना है, आपके वीडियो क्लास में आपका डैशबोर्ड बना हुआ है जहाँ पे चैप्टर्स, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स बने हुए हैं। क्लियर है, आपको क्या करना है, मानिए आपने चैप्टर 1 उठाया, ठीक है, और आप उस चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जब आपके सामने खुला हुआ है, आपके सामने और छोटे छोटे टॉपिक्स वीडियो क्लोज, आपको क्या करना है, वीडियो की मदद से पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ध्यान से सुनेंगे, आपको वीडियो की मदद से पहले अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, गिव मी अ मोमेंट ना, मैं आपको एक बार ओपन कर रहा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया है सैलरी ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन है, सबको पता होगा। तो सबसे पहले सैलरी होता क्या है ना, वो सारी चीज़ें लेनी है, इंट्रोडक्शन वगैरह लेना है, कंपोनेंट अंडरस्टैंड करना है। सैलरी में हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या है ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। ठीक है, उसके बाद कौन से टैक्सेबल कंपोनेंट है, फुली टैक्सेबल कंपोनेंट है सैलरी के। अलाउंसेस, तो होता क्या है भाई, अलाउंसेस होता क्या है, अलाउंसेस तो बढ़ लिया, परक्विजिट तो बढ़ लिया, होता क्या है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अलाउंसेस क्या होते हैं, फिर उसके डिफरेंट कैटेगरी, यानी फुल्ली एग्जाम, पार्शली एग्जाम एंड फुल्ली टैक्सेबल, 3 कैटेगरी। ताकि अलाउंसेस पे आर्टिकल आए तो आप उस पर भी अच्छा खासा आर्टिकल दे सको, अच्छे मतलब 300 वर्ड्स तक, है ना। तो आपको पहले वीडियो क्लास के थ्रू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद तुरंत बुक उठानी है और उसे रीड कर लेना है। 2 बेनिफिट, एक आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया वीडियो के थ्रू, और दूसरा आपने तुरंत बुक रीड कर ली तो वोकैबलरी भी आपको मिल गई। ठीक, अब वीडियो की मदद से आप जब सेकेंड रिवीजन करोगे तो आपको टेबल चेयर पे बैठने की जरूरत नहीं, आप वॉक कर रहे हो, आप कहीं प्रॉपर पोजीशन, एक कहीं आप जस्ट सिटिंग हो ऑन द, यू आर टेकिंग प्रॉपर एयर एंड ऑल, आप वहाँ पे हेडफोन लगाओ और वीडियोस को सुन लो, आपका कॉन्सेप्ट ऐसे याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ऑडियो जब सुनते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें कंपैरेटिवली सेटल होते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको कोई याद हो गया वीडियोस के थ्रू। अब चाहिए वोकैबलरी, तो बुक्स की 1 से 2 रीडिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको वो करनी है। अगेन ट्री डायग्राम, आपको तो सप्लीमेंट्री नोट्स जो इशू होंगे उसमें बहुत सारे ट्री डायग्राम हमने बना के इशू किए हैं,
तो आप ट्री डायग्राम कैसे बनता है, आपके पास एम्पल ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, आप उसे रेफर कर सकते हो। आपको कुछ और अपने व्यू पॉइंट लगता है, आप उसमें ऐड एंड लेस कर सकते हो, और इन ट्री डायग्राम का यूज अपने आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, क्विक रिवीजन आपका वीडियोस के थ्रू जो है करे एज कम्पेयर टू द बुक इजिली होता है, लेकिन बुक रेफर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अच्छी वोकैबलरी मिले, अच्छी आपको कमांड मिले। ठीक है, उसके बाद आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, जितना बार आप वीडियो को कवर अप करने के लिए जाओगे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दो, उससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, है ना, और वोकैबलरी के लिए आपको बुक रीड करनी है। अगेन वाइंड अप करने से पहले यही बोलूंगी, अपना प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। डैशबोर्ड में हम आपका अपना प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी आपके स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज से बना के देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप एक्टिव लर्नर रहें वहाँ पे और एक्टिव पार्टिसिपेट करें। सप्लीमेंट्री नोट्स जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गिवन है, उसे उसे सीक्वेंस में प्रॉपरली कवर अप करें। रिवीजन को ध्यान में रखते हुए चले, रिवाइज नहीं किया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, बुक्स को रीड करें और उस बुक में वैसे ही आपको ट्री डायग्राम या हाईलाइटिंग करनी है जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, कोई सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल के वीडियो क्लासेस, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, आप उसे भी रेफर करें क्विकली और उसका मैक्सिमम सपोर्ट लें। ठीक है, अगेन कोर्स का टारगेट दिसंबर, इन द वेरी हार्डेस्ट फेज जनवरी, अदरवाइज ट्राई टू कंप्लीट इट इन दिसंबर। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्यों दिसंबर तक कंप्लीट करना है अपना कोर्स। आंसर राइटिंग करना मस्ट है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते, तो सेम अप्रोच, A4 शीट्स लें, एक अलग अलग फोल्डर बनाएं सब्जेक्ट वाइज और आंसर राइटिंग के वक्त ही लिखें, अदरवाइज तब तक आप सिर्फ समझते रहें। ठीक है, उसके बाद आप जब अपना प्लान बनाते हैं, आप डैशबोर्ड की मदद से जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, आपने किस दिन किस टॉपिक को कवर अप किया, फर्स्ट रिवीजन कब किया, सेकंड रिवीजन कब किया, वो आपका ट्रैक रहेगा आपके लिए भी। और हम तो देखते हैं कि आप कितने एक्टिव लर्नर हो, लेकिन आपके लिए वो बेस्ट है कि आपने रिवीजन कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर दिया, आप उसे ट्रैक कर पाओगे। साथ ही साथ आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं लिखना नोट्स कहीं पे, या मैं A4 शीट्स में नहीं लिखना चाहती हूँ, तो आप वहाँ पे अपने नोट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो। यू कैन मेक अ बेस्ट पॉसिबल यूज आउट ऑफ इट। तो ये आपको चूज करना है, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट दे दिया, इतना ज़्यादा बेनिफिट है। आपने रिजल्ट्स अभी रिसेंट पास में देखे होंगे, कितना एम्पल रिजल्ट है। वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनीवन कि दे कम एंड स्पीक फॉर अस, द क्वालिटी स्पीक्स। व्हाट आई वांट इज, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप किसी और की बेसिस पे किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं चलाओगे, आप अपनी जजमेंट दोगे, अपनी बेसिस पे सारी डिसीजन मेकिंग होगी। वो आज से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और आपको ये भी फील होगा कि हाँ मेरी डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती जा रही है। स्टिल अगर आपको लगता है कोई ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट करने चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, कॉन्ट्रडिक्ट मी सो दैट आई कैन स्पेंड मोर गुड टाइम ऑन दैट और मैं बेस्ट पॉसिबल आपको हेल्प कर सकूँ, फ्यूचर स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूँ। और आपको अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करनी है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो और आप सब हार्ड वर्क कर रहे हो, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए। मेरी वही कोशिश है कि मैं आपको एक अच्छा डायरेक्शन दूँ, नथिंग एल्स। सो कोई क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।